हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 6 9th क्लास में और यहाँ पे अभिग्रहित 6.1 को। देखिए, हम आपको पहले बता देना चाहते हैं अभिग्रहित जिसको इंग्लिश में एक्सियम बोलते हैं और एक होती है आपकी प्रमेय जिसको इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको जानने से पहले। तो देखिए, एक्सियम जो होती है, ये जो अभिग्रहित होती है, ये एक स्वयं से एक सिद्ध कथन होता है, जो है ये एक सत्य कथन होता है जिसको क्या होता है, जिसको आप केवल तर्क के द्वारा, जैसे लॉजिक के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रूफ नहीं किया जा सकता इसको, जो है। लेकिन जो आपकी प्रमेय होती है वो क्या होती है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं अभिग्रहित एक्सियम के द्वारा। मीन्स ये जो आपकी ये जो ट्रूथ है, ये जो आपके सत्य कथन है, इनके द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। किसको? प्रमेय को। और साथ साथ इसको हम क्या, एक प्रमेय को दूसरी प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी किया होगा कि हमने जैसे कोई प्रमेय कर रहे हैं, जैसे अब हम 6.1 प्रमेय जब हम करेंगे, प्रमेय 6.1, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अभिग्रहित 6.1 का जो है प्रयोग कर लेंगे। तो इसी तरह से कि और सपोज करिए हम आगे जब और प्रमेय करेंगे, 6.5 करेंगे, 6.6 इस तरह से करेंगे, तो उसमें हम उससे पहले वाली प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रमेय होती है उसको हम प्रमेय के द्वारा, और ये जो आपके सिद्ध कथन हैं, ये आपके जो आपका ये अभिग्रहित हैं, इनके द्वारा उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। और अभिग्रहित स्वयं एक सिद्ध कथन होता है। अब आइए देखते हैं इसमें अभिग्रहित 6.1 में क्या कहा गया है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अभिग्रहित है। इसको किस प्रकार से समझेंगे, इससे को समझने से पहले हमें क्या क्या बातों को समझना पड़ेगा। हमें किरण को समझना पड़ेगा, रेखा को समझना पड़ेगा, आसन कोण को समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं, आपको किरण, रेखा, किरण और रेखाखंड, इसमें हम आपको अंतर समझा देते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ये इस तरह से एक जो है, अगर ये इस तरह से बना हुआ है और एक इस तरह से बना हुआ देखा होगा जिसके एक और एरो होता है, और एक आपने इस प्रकार से बना हुआ देखा होगा जिसके दोनों ओर एरो होता है। ठीक है, ये जो तीर का चिन्ह होता है ये दोनों ओर होता है। तो अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, ये तीर का जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है, एरो का जो साइन होता है, ये रिप्रेजेंट ये करता है, ये बताता है कि इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेखा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेखा। तो रेखा वह है जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों दिशाओं में, इधर भी, इस वाली तरफ भी और इस वाली तरफ भी जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि ये एरो लग रहा है तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाकर ऐसे एरो लगा सकते हैं। इसी तरीके से इस वाली डायरेक्शन में भी हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका रेखा। अगर हम किरण की बात करें तो किरण के एक और इस तरह से क्या है, यहाँ पे इसको एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक और एरो है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और स्टॉप लग जाएगा, मतलब एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इसको जो है उसको हम उस वहाँ, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये यही रहेगा, और इसका जो एंड पॉइंट है वो कितना भी हो सकता है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं कितना भी, तो इस तरह से, और उसका यहाँ एरो लग जाएगा। उसके बाद जो रेखाखंड होता है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये जितना है उतना ही रहेगा। इसको हम ना तो हम इस वाली डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ना इस वाली डायरेक्शन में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये अंतर होता है। ये रेखा है, ये आपकी किरण है जिसके एक और एरो मिलेगा आपको, जो है। और ये क्या होता है, जिसके दोनों साइड कोई एरो नहीं होता, और उनको जो हम दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना इधर ना इधर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेखा खंड बोलते हैं, जो कि क्या होती है, एक रेखा का, देखिए ये नाम से स्पष्ट है। देखिए, ये रेखा है और ये रेखा खंड, रेखा प्लस खंड मतलब रेखा का भाग। ठीक है ना, रेखा खंड, रेखा का भाग। अब जैसे रेखा क्या है, जिसको हम जो है इस वाली डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस वाली डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अगर हम भाग की बात करें, अगर सपोज करें ये भाग काट लिया हमने, तो ये जो भाग है इसका, ये क्या है, रेखा खंड है। किरण आपको समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया होगा, रेखा भी इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी आपकी रेखाखंड, रेखा और किरण की बात। अब हम बात करते हैं आसन कोणों के बारे में। देखिए, जैसे सपोज करिए कोण बना लेते हैं हम, ये कोण है आपका, और इसमें जब सपोज करिए ये कोण और ये कोण, तो ये सपोज करिए जैसे इसको नाम दे देते हैं हम ओ पॉइंट, ओ बिंदु ये, और ये ए और ये बी, और सपोज करिए इसको हमने नाम दे दिया सी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोण है, ये कोण और ये कोण।
इसको कोण 1 कह दीजिए, इसको कोण 2 कह दीजिए। तो ये कोण 1 कोण 2 के क्या है, ये आसन कोण है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा जो OC है, ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OC। इसके OC के एक ओर बना कोण क्या है, कोण 1 है, और OC के दूसरी ओर बना कोण क्या है, कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, ये आसन कोण होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आसन कोण क्या होते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों ओर बने कोण, ये क्या है, आसन कोण है। तो ये हो गया आपका आसन कोण। अब देखिए यहां पर क्या कहा है कि यदि एक किरण, अब आ जाइए आप एग्जाम 6.1 अभिग्रहित 6.1 पर। तो यहां पे कहा यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, किस पर खड़ी है, रेखा पर खड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए ये एक, सपोज करिए ये एक रेखा है, ये रेखा है, रेखा के क्या होते हैं, दोनों ओर एरो होते हैं, ये रेखा हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, यदि एक किरण, अब किरण की बात हुई, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक किरण ये बना दी। अब देखिए किरण हमने बनाई, किरण के क्या कहा, एक और एरो कहा था, हमने क्या कहा था, एक और उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ से तो नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है ना। तो केवल हम क्या कहां से बढ़ा रहे हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में उसको हम मूव करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए किरण को हमने क्या बढ़ाया, एक ही और आगे बढ़ाया है, इस तरीके से यहां से चालू करी और यहां से चालू करके इसको हमने एक ही डायरेक्शन में इसको हम आगे बढ़ा दिया है। तो ये क्या हुई आपकी, ये किरण हुई। तो उसको नाम भी दे सकते हैं, सपोज करिए इसको नाम A, इसको नाम B, इसको नाम O और इसको नाम सपोज करिए P दे दिया हमने नाम जो है। तो ये हमने दिया है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 होता है। अब आप एक बात देखिए, ये यहाँ पे एक लाइन होगी आपकी, ये किरण जो होगी OP जो हो गई। अब इस OP के ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण होंगे, ये आसन कोण हो गए। ये तो आपने देखा जब OP को देख रहे हो तो उसके दोनों ओर के कोणों को आपने कह दिया आसन कोण। लेकिन एक बात देखिए आप, अगर एक रेखा है आपकी, अगर एक रेखा है आपकी ये AB, सपोज करिए AB, तो इस पर ये जो कोण होता है, सरल रेखा पर बना कोण, ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। आप सब जानते हैं, इसको रैखिक युग्म से भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये कोण कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए ये जो कोण होगा, ये टोटल क्या होगा, ये 180 डिग्री तो होगा आपका। सपोज करिए इसको नाम दे दीजिए कोण 1 और कोण 2। अब ये कोण 1 और कोण 2 क्या है, कोण 1 और कोण 2 क्या है, ये आसन कोण हो गए। आपको अभी समझाया हमने, ये क्या है, आसन कोण है। और तो फिर कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा। कैसे, आप जानते हैं कि सरल रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्योंकि आप जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण सीधी रेखा है, क्योंकि ये रेखा क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा है, और उस पर बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री। ये टोटल जो कोण होगा वो कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। और आपको पता लगे ये कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, ये क्या है, दोनों आसन कोण है। आसन कोण तो पता लग गया, क्योंकि ये OP के क्या है, एक और, मतलब ये OP के एक और कोण 1 है और दूसरी ओर कोण 2 है, जो कि OP जिसमें क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, दोनों आसन कोणों का योग जो हो गया कितना हो गया, 180 डिग्री होता है। क्या, यदि एक किरण एक रेखा पर सीधी खड़ी हो तब। तो ये होगी हमारी एग्जाम 6.1। तो इसको हमने क्या, एक तर्क के द्वारा हमने इसको समझ लिया है, ठीक है ना, इतना ही होता है इसमें। अब हम बात करते हैं अभिग्रहित 6.2 की, एग्जाम 6.2 की। अब ये क्या, इसकी विलोम ही है। अब की बार क्या दिया उन्होंने, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री दे दिया, किसका, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजाएं कौन से दे देगी, ये तो क्या थी, आसन कोण में ये कोण है, कोण 2 एक दूसरे के आसन कोण थे, तो OP क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा थी दोनों में। लेकिन ये भुजा मतलब OA और OB ये क्या थी, उभयनिष्ठ भुजाएं। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, इसका अपोजिट। तो अभी हमें क्या मिला है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अब देखिए आप एक बात कि अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तभी तो होगा जब ये रेखा सीधी रेखा होगी। देखिए सपोज करिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे भी तो ये कोण 1 और कोण 2 क्या थे, आसन कोण थे आपके, एडजेसेंट एंगल थे आपके, क्योंकि ये क्या थी, OC क्या थी, उभयनिष्ठ भुजा थी आपकी। लेकिन अब आप देखिए कोण 1 प्लस अगर हम कोण 2 कहेंगे तो क्या हम उसको 180 डिग्री कहेंगे, नहीं। क्यों नहीं कहा हमने 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा नहीं है। कौन रेखा सरल रेखा नहीं है, OA और OB, क्योंकि ये OA और OB क्या है, ये एक सीधी रेखा नहीं है। ये क्या है, अगर ये सीधी रेखा हो जाती, अगर ये सीधी रेखा हो जाती तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या, ये दोनों को मिला के कोण 1 और कोण 2। और अगर ये
अगर ये 180 डिग्री नहीं है, अगर ये 180 डिग्री नहीं है तो ये क्या होंगी आपकी, तो ये आपकी जो है ऐसे होंगी, मतलब ये आपकी मतलब सीधी रेखा नहीं होगी। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब आसन कोण आपको कैसे बनाने हैं, आसन कोण आपको इस प्रकार से बनाने हैं कि ये पूरा क्या आ जाए आपका 180 डिग्री आ जाए, मतलब इस तरीके से बनाने। तो क्या होगा, तो ये जो रेखा होगी आपकी ये O, ये P या ये A और ये B, तो ये रेखा क्या होगी, एक सीधी रेखा ही बनाएंगे। अगर आप इसको सीधी रेखा नहीं बनाओगे, सपोज करिए इसको हम सीधी रेखा नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे। तो अब ये बताइए, अब ये जो आसन कोण है इसका योग 180 डिग्री है, नहीं है। मतलब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तभी होगा जब ये रेखा क्या होगी आपकी, ये रेखा जो होगी आपकी सीधी रेखा, एक सरल रेखा होगी, ये रेखा आपकी बिल्कुल सीधी जाती होगी, सीधी रेखा होगी, तब ये कोण जो होगा ये क्या होगा, दोनों कोणों का योग जो होगा, दो आसन कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होता है। इसी तरह ये आपकी 6.1 एग्जाम कहती थी और ये आपकी एग्जाम 6.2 कहती है। तो अब ये इनका प्रयोग कहाँ होगा, इनका प्रयोग परमे में होगा। अब आपकी जब आप परमे 6.1 को करोगे, 6.2 को करोगे, उसमें इनका उपयोग होगा। ये एक सिद्ध कथन है जिसको हम लॉजिक है। अब ये लॉजिक हुआ ना इसमें कि भाई लॉजिक ये हुआ कि आसन कोण अगर 180 डिग्री तभी है जब क्या, जब ये जो रेखा है आपकी ए उभयनिष्ठ रेखाएं, ये ए उभयनिष्ठ तो थी, उभयनिष्ठ तो ये वाली थी, ए उभयनिष्ठ रेखाएं क्या होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी, सीधी है तभी ये 180 डिग्री है। अगर इसको हम इस तरह से बढ़ा दें, इसको अगर हम ऐसे ऐसे मतलब इसको हम इस तरीके से कर दें, जो है सीधी से तिरछी कर दें, या इसको इस तरीके से कर दें ओबी को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा ही नहीं आसन कोणों का योग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।